तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का धातु और अधातु। क्या पढ़ेंगे? धातु और अधातु, चैप्टर नंबर 16, ठीक है, पेज नंबर 218, ठीक है। क्लास 8 का विज्ञान का है, चैप्टर नंबर 16, पेज नंबर 218। तो चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है धातु और अधातु पर। ठीक है, धातु और अधातु पे हम ये चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हैं? तो ये चैप्टर आगे के लिए भी ज़्यादा उपयोगी होता है, यूजफुल होता है, क्योंकि यही चैप्टर हमको 10th में ही पढ़ना होगा, धातु और अधातु। मतलब इससे आगे पढ़ना होगा, यही नहीं मतलब इसी को नहीं पढ़ना होगा, इससे आगे पढ़ना होगा धातु एवं अधातु। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक पढ़ते हैं जो हमको आना चाहिए। जैसे पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है, पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ किसे कहते हैं? तो जो जगह घेरे, जो स्थान घेरे, जो जगह घेरता है वह पदार्थ कहलाता है। ठीक है, पदार्थ किसे कहते हैं? अगर कोई पूछा कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो जो जगह घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। क्या कहेंगे? जो जगह घेरता है, जो जगह घेरता है पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। बहुत पहले पढ़ चुके, जो जगह घेरता है वो पदार्थ कहलाता है। ठीक है, जो जगह घेरता है वो पदार्थ कहलाता है। इतने बात क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो हम क्या पढ़े, धातु और अधातु। ठीक है, तो पहले धातु के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद अधातु के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई पूछेगा कि धातु किसे कहते हैं? ठीक है, धातु किसे कहते हैं? तो धातु उसे कहेंगे, मतलब जिस पदार्थ से, पदार्थ किसे कहते हैं? जो जगह गिरता है। जिस पदार्थ से बर्तन बने, गहना बने, ज्वेलरी बने, हथियार बने, ठीक है, औजार बने, उसे धातु कहते हैं। ठीक है, क्या क्या बोले? जिस पदार्थ से बर्तन बने, गहना बने, हथियार बने और औजार बने, उसे धातु कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछ लिया कि धातु किसे कहते हैं, कोई पूछा कि धातु किसे कहते हैं, ठीक है, धातु किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे? कहते हैं क्वेश्चन मार्क, प्रश्न नंबर पहला। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला कि धातु किसे कहते हैं, इसका उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे जिस पदार्थ से बर्तन, ज्वेलरी गहना, ज्वेलरी, हथियार और क्या बने? हथियार, बर्तन, ज्वेलरी, हथियार, औजार, और भी बहुत कुछ बनता है, इत्यादि लिख देते हैं, इत्यादि। जिस पदार्थ से बर्तन, ज्वेलरी, हथियार, औजार इत्यादि बने, उसे धातु कहते हैं। ठीक है, जिस पदार्थ से बर्तन, ज्वेलरी, हथियार, औजार इत्यादि बने, उसे धातु कहते हैं। ठीक है, धातु किसे कहते हैं? तो जिस पदार्थ से क्या बने, ज्वेलरी, बर्तन, हथियार, औजार इत्यादि बने, उसे धातु कहते हैं। ठीक है, धातु का उदाहरण क्या हो सकता है? तो उदाहरण में देखते हैं, तो उदाहरण में लेंगे, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल, मतलब धातु कौन कौन हो सकता है? तो धातु होता है लोहा, धातु होता है सोना, धातु होता है चांदी, धातु होता है तांबा, ठीक है, धातु होता है मरकरी, धातु होता है शीशा, ठीक है, इत्यादि।
और भी बहुत उदाहरण हो सकते हैं धातु के, कि धातु किसे धातु कौन कौन होता है, ठीक है। तो लोहा, सोना, चांदी, तांबा, मरकरी, शीशा इत्यादि क्या है, धातु के उदाहरण है। क्या है, धातु के उदाहरण है, ठीक है। और आगे चलते हैं, इसको पहले नोट कर लो। इसको नोट करने के बाद हम आगे चलेंगे, जैसे दिख रहा है ना, हाँ, इसको नोट करने के बाद हम आगे चलेंगे कि धातु में कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है। जैसे धातु से हम क्या बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं। तो बर्तन सब धातु का थोड़ी ना बना सकते हैं। जैसे दुनिया में जितना धातु, सबसे बर्तन नहीं बना सकते। दुनिया में जितना धातु है उससे ज्वेलरी नहीं बना सकते। दुनिया में बहुत सारे ऐसे धातु जिससे हथियार नहीं बना सकते। दुनिया में बहुत ऐसे धातु है जिससे औजार नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लो। नोट कर लिया? अगर नोट करना है तो वीडियो को रोक कर और उसका नोट कर लो। हम हट चुके हैं जहाँ तक लिखा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। पदार्थ किसे कहते हैं, जो जगह घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। धातु किसे कहते हैं, तो जिससे हथियार बने, ज्वेलरी बने, औजार बने, उसे धातु कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या, उदाहरण क्या था, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, शीशा, मरकरी और बहुत सारे हैं जिसका एग्जाम्पल है, ठीक है। आप देखो धातु के कुछ गुण के बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखो सोना से ज्वेलरी, गहना बनाते हैं तो सोना क्या होता है, चमकता है। लेकिन अगर लोहा से गहना बना हुआ रहता है तो लोहा होता है, चमकता है ना, चमकता। तो धातु के वो गुण होता है कि सोना चमकता है, लोहा नहीं चमकता। तो किस चमक के कारण वो चमकता है, तो धात्विक चमक के कारण सोना चमकता है और लोहा नहीं चमकता। तो धातु का जो चमक होता है वो आता है धातु के भौतिक गुण में। किस में आता है, धातु के भौतिक गुण में। तो धातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और धातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ने से पहले अधातु के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो धातु में गुण होता है वो अधातु में कम सम गुण होता है। मतलब जैसे धातु से बर्तन बनता है, गहना बनता है, हथियार बनता है, औजार बनता है, अधातु से वो सब नहीं बनेगा, ठीक है। एक दो गो ऐसे ना धातु है जिससे बनता है, लेकिन बाकी सब नहीं बनता है, इसलिए अधातु को उसमें लिखेंगे, ठीक है। तो धातु और अधातु के भौतिक गुण पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, धातु और अधातु के भौतिक गुण पे। कहाँ चलते हैं, धातु और अधातु के भौतिक गुण पे। भौतिक गुण मतलब बाहरी गुण, ठीक है। जैसे चीनी कैसे होता है, ठोस होता है, मजबूत होता है, तो वो कर भौतिक गुण है। तो वैसने गुण चलते हैं धातु और अधातु के गुण पे, ठीक है। अब इन्हें सोचेंगे कि सोना का स्वाद कैसा, सोना खाएंगे तो कैसा लगेगा, ठीक है। तो धातु और अधातु के भौतिक गुण पे चलते हैं, ठीक है। तो पहला गुण है चमक, ठीक है। पहला गुण क्या है, चमक। तो धातु का जो चमक होता है, चमक, पहला गुण कर दिए चमक, पहला, और इसको लिख ले चमक, ठीक है, चमक। तो किसका चमक, धातु का चमक। तो क्या लिखेंगे, धातुओं में कुछ अलग चमक होती है। धातुओं में कुछ अलग चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। क्या बोलेंगे, धातुओं में कुछ अलग चमक होती है। अलग चमक, धातुओं में कुछ अलग चमक होती है। धातुओं में कुछ अलग चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जिसे धात्विक चमक कहते हैं, ठीक है। धातुओं में कुछ अलग गुण चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जिसे धात्विक चमक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे सोना कैसन होता है, सोना कैसा होता है, पीला। सोना, उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के तौर पे सोना कैसा होता है, सोना कैसा होता है, सोना होता है पीला। सोना कैसा होता है, पीला। तो धातु की अलग चमक हुआ कि नहीं हुआ, सब धातु पीला होता है। लोहा पीला होता है ना होता है। तो सोना कैसा होता है, पीला। सोना के बाद चलते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है। सोना के बाद एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब धातु है। चांदी का रंग सफेद होता है। क्या बोले, एल्यूमिनियम भी धातु होता है। एल्यूमिनियम का बर्तन होता है ना, एल्यूमिनियम के बाद क्या बोले हैं, जिंक, मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम के बाद जिंक,
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीशियम, और क्या बोले, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम। चांदी का रंग सफेद होता है। चांदी तो देख लो क्या, चांदी, चांदी का रंग सफेद होता है, सफेद। तो ये उदाहरण है, सफेद होता है। ये उदाहरण किसका उदाहरण है? धातु के चमक का, धातु के चमक का। ठीक है, धातु के चमक का उदाहरण क्या है कि धातुओं में कुछ अलग चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, अब अधातु के बारे में बात कर लेते हैं। तो अधातु के बारे में बात करेंगे तो अधातु में कोई चमक नहीं होती है। ठीक है, एक दूगो अपवाद है, एगो दूगो एक अपवाद है। हीरा अधातु होता है। हीरा क्या होता है? अधातु होता है। इसको याद रखना है तो रख लो कि हीरा क्या होता है? अधातु होता है। हीरा में एक चमक होता है। सबको पता है कि दुनिया का सबसे चमकने वाला चीज क्या होता है? हीरा। तो हीरा अधातु होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? धातु की चमक होती है। तो हीरा अपवाद, अपवाद का मतलब क्या होता है? वे चीज जो, मतलब जैसे हीरा अधातु है और अधातु सब में चमक नहीं होता है। तो हीरा जो है अधातु का बात नहीं मानता है, तो जो बात नहीं मानता उसको अपवाद कहते हैं। ठीक है, तो हीरा अधातु है, लेकिन अधातु में चमक नहीं होता, लेकिन हीरा में चमक होता है। इसीलिए हीरा अधातु होते हुए भी धात्विक चमक रखता है, इसलिए हीरा को अपवाद कहा जाता है। धातु का चमक के रूल में, अधातु का चमक के हिसाब से अपवाद होता है। तो क्या बोलेंगे? अधातु में, अधातुओं में कोई चमक नहीं होती, कोई चमक नहीं होती है, नहीं होती है। इसका अपवाद क्या है? अपवाद दिख रहा ना? अपवाद का मतलब होता है कि जो उसका बात नहीं माना। अपवाद को ना, हीरा अपवाद है। हीरा एक अधातु है, हीरा एक अधातु है जिसमें चमक होती है, जिसमें चमक होती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अपवाद हुआ। किसका? अधातु का। धातु का नहीं, अधातु का। इसमें चमक होता है। सभी देखो यहाँ पे क्या, धातु में कुछ अलग चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सोना ले लेते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे सोना जो कैसन होता है? पीला। उदाहरण के तौर पे एल्यूमिनियम ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, मैग्नीशियम, चांदी का रंग कैसन होता है? सफेद होता है। और ये सब क्या था? धातुओं की चमक। लेकिन हम किस पे बात भी कर रहे हैं? अधातु पे भी। अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है, लेकिन क्या करते हैं कि हीरा जो है, हीरा में चमक होता है। तो हीरा जो है क्या है? अपवाद है। हीरा एक अधातु है जिसमें चमक होती है। ये केकर अपवाद है? तो अधातु का। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, इसको वीडियो करो को नोट कर लो। अगर नोट कर लियो तो उसके आगे चलते। ठीक है, नोट कर लियो तो उसके आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो चमक के बाद क्या चलेंगे? तो चमक के बाद पे जाएंगे ठोस पे। किस पे जाएंगे? ठोस पे। तो कौन धातु ठोस होता है, अधातु ठोस होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में चलेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करो, आगे चले। ठीक है, तब मिटा देते हैं। तो पहला भौतिक गुण क्या था? धातु और अधातु का पहला भौतिक गुण क्या था? मिट गया। धातु और अधातु का पहला भौतिक गुण था कि धातुओं में चमक होती है, अलग प्रकार की चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। सोना पीला होता है, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, चांदी, ये सब क्या होता है? सफेद होता है। अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है, लेकिन अधातु में कौन अपवाद होता है? तो हीरा अपवाद होता है, क्योंकि उसमें चमक होती है। ठीक है, आप चलते दूसरा पे, ख लिख लेते। क था चमक, दूसरा है ठोस। ठ ओ की मात्रा ठो ठोस। ठीक है, तो लिखेंगे सभी धातुएं ठोस होती है। सभी धातुएं क्या होती है? ठोस होती है। कुछ अपवाद है धातु में भी जो ठोस नहीं होती है। कुछ अपवाद है धातुओं में जो ठोस नहीं होती। कैमरा में मैक हिल न तो गया। ठीक है, जैसे क्या बोलेंगे? सभी धातुएं दिख रहा, सभी धातुएं ठोस होती है। सभी धातुएं क्या होती है? ठोस होती है, ठोस होती है। सभी धातुएं क्या होती है? ठोस होती है। लेकिन
इसका भी अपवाद है, जो ठोस नहीं होता है। तो ठोस नहीं होता है तो उसमें कौन जाता है, तो मरकरी। कौन आता है, मरकरी। मरकरी या पारा, ठीक है, मरकरी या पारा, मरकरी को ही पारा बोलते हैं, ठीक है। तो मरकरी और पारा क्या होता है, ये ठोस नहीं होता है, ये अपवाद होता है, ठीक है। क्या होता है, अपवाद होता है। सभी धातुएं ठोस होती है, अपवाद में कौन है, अपवाद मतलब जो ठोस नहीं होता, अपवाद। जिसे अधातु का अपवाद क्या था, चमक के मामला में हीरा, वैसे ही ठोस के मामला में कौन होता है, तो इसका होता है मरकरी। क्या होता है, मरकरी। इसको पारा भी बोलते हैं। इसको साइंस में Hg लिखते हैं, नोटेशन होता है इससे। Hg कहीं पे लिखा रहेगा ना, इसका मतलब है कि वहां पे मरकरी लिखा है। साइंस में अगर कहीं पे Hg लिखा है, इसका मतलब मरकरी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपवाद होता है, ठीक है। क्या होता है, अपवाद होता है। और देखो सभी क्या लिखे, सभी धातुएं ठोस होती है, अपवाद कौन है, मरकरी पारा। और मुलायम धातु भी होता है, ठीक है। मुलायम में कौन कौन आ जाएगा, मुलायम में ऐसा मुलायम होता है कि जिसे चाकू से काटा जा सके, ठीक है। मुलायम में कौन आता है, तो मुलायम में आता है सोडियम। क्या आता है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। क्या आता है, सोडियम, सोडियम, ठीक है। सोडियम, सोडियम, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते, Na से लिखते, Na कहीं पे लिखा है उसका मतलब सोडियम है, ठीक है, सोडियम। दूसरा क्या होगा, पोटेशियम। अब पोटेशियम को किससे लिखते हैं, के से, ठीक है। पोटेशियम को किससे लिखते हैं, के से। के कहीं पे लिखा रहेगा, इसका मतलब होगा कि पोटेशियम लिखा। पोटेशियम के बाद लिथियम, लिथियम। और लिथियम को किससे लिखते हैं, Li से, ठीक है। ये सब क्या होता है, मुलायम होता है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, अपवाद हुआ। किसका अपवाद हुआ, धातु का, जो ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और सोडियम हमारे सर में भी पाया जाता है, ठीक है, माथा में सोडियम। और यही कारण होता है आदमी के पागल होने का, सोडियम जो होता है सर में ही पाया जाता है। सभी धातुएं ठोस होती है, अपवाद को न मरकरी पारा। अब मरकरी कहाँ पाया जाता है, तो वो जो थर्मामीटर मापने वाला होता है, उसमें जो चलने वाला होता है, जो इधर से उधर बुखार जो दिखाता है, वही मरकरी होता है, ठीक है। तो कैसे स्थिति में रहता है, द्रव में, पानी जैसे रहता है, तो पानी जैसे उनको बोलते हैं द्रव, ठीक है। तो ये द्रव अवस्था में रहता है, इसीलिए क्या होता है, अपवाद होता है। किसका अपवाद होता है, तो धातु का। किसके मामले में, तो किसके मामला में होता है, तो ठोस अवस्था के मामला में होता है, ठीक है। अब अधातु क्या आता है, तो अधातुएं सभी अधातुएं ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती, ठीक है। अधातु के बारे में चलेंगे तो अधातु, धातु, अधातु, ठीक है। अधातु के बारे में चलेंगे तो अधातुएं ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है, ठीक है। अधातुएं ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। यहाँ धातुएं ठोस अवस्था में होती है, लेकिन अधातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती। सभी अधातुएं ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है, जाहिर सी बात है कि इसका भी अपवाद होगा। क्या लिखे, धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन अधातु ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता, इसका भी अपवाद है, ठीक है। तो अपवाद है तो आगे चलते हैं, अपवाद पे चलते हैं। तो अपवाद क्या होता है इसका, तो अपवाद होता है हीरा, जो क्या होता है, ठोस होता है, हीरा होता है और ग्रेफाइट होता है। कौन कौन होता है, हीरा और ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। अपवाद क्या होगा, अपवाद होगा हीरा एवं ग्रेफाइट। अधातु होते हुए भी ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अपवाद हुआ, किसका, अधातु का। अधातु का क्या हुआ, अपवाद हुआ, जो ठोस अवस्था में
बोलते हैं कि अधातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे हीरा और ग्रेफाइट क्या है, जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। और हीरा और ग्रेफाइट अधातु होता है। हीरा और ग्रेफाइट क्या होता है, अधातु होता है। एग्जाम्पल को याद रखना जरूरी है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये मुलायम धातु होता है। तो क्वेश्चन यह पूछेगा कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो वहां पे एग्जाम्पल में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसको याद करना है कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम जो है मुलायम होती है। मरकरी जो होता है वो किस में होता है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, मरकरी जो किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव में, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, द्रव मतलब पानी जैसन। ठीक है, तो इसको नोट कर लो और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे धातु और अधातु के भौतिक गुण के बारे में। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, रोक के वीडियो नोट कर।